उप सभापति महोदय, सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही सर, प्लीज पुट ऑन द रिकॉर्ड। ठीक, थैंक यू सर। अहमद पटेल जी प्लीज। उप सभापति महोदय, प्लीज प्लीज माने डेरी जी, प्लीज प्लीज माने डेरी जी। उप सभापति महोदय, He has already said, Derek ji, he has said already, I am concluding. Please take your seat. उप सभापति महोदय, अहमद पटेल जी जब से ये प्लीज सरकार सत्ता में आई है, प्लीज सिर्फ 2 या 3 चीज जानती है और उसमें माहिर है। प्लीज। नंबर 1, पैकेजिंग करना, मार्केटिंग करना और मीडिया को मैनेज करना। और पैकेजिंग इस तरह करते हैं जैसे लगता है कि ये इंसान को जिंदा करने के लिए, जीवित करने के लिए है, लेकिन उसमें जहर होता है। बंद लिफाफे को सजा के यूं भेजा उसने कि है जहर, पर लगे कि जिंदा कर जाएगा। सिर्फ मैं एक ही मुद्दे तक मैं सीमित रहूंगा, और जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने हमारे मैनिफेस्टो के बारे में जो बात की है, काफी टाइम लगाया उन्होंने, दिन रात एक की, और ऐसे तो लिखने पढ़ने में थोड़ा सा कम ये लोग जानते हैं, लेकिन पहली बार मैनिफेस्टो में दिन और रात एक करके मैनिफेस्टो से कुछ चीज निकाली और अपने जो मैनिफेस्टो या अध्यादेश है उसके साथ तुलना करने की कोशिश की। हमारा मैनिफेस्टो, जैसे एग्जांपल दूंगा, है घोड़ा, लेकिन ये गधे के साथ उन्होंने कंपेयर करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात है, उन्होंने कम से कम हमारे मैनिफेस्टो को अध्ययन करने की कोशिश की है। प्लीज सर, अगर अनपार्लियामेंट्री है तो आप प्लीज प्लीज कृपया शांति रखें, आप माननीय सदस्य को बोलने दे प्लीज प्लीज। सर, कम एमएसपी और नोटबंदी के कारण किसानों को तबाह होने के बाद 2019 में कांग्रेस पार्टी ने किसानों की आर्थिक बेहतरी के लिए एक व्यापक योजना लाने का वादा किया था। यह योजना 22 बिंदुओं पर तैयार की गई। भाजपा ने उसमें केवल 2 बिंदुओं को पढ़ा और 20 अन्य बिंदुओं को पढ़ना भूल गई। मैं उन्हें 20 अन्य बिंदुओं को पढ़ने की चुनौती देता हूं और अपनी सुविधा के हिसाब से सिर्फ 2 बिंदुओं को न पढ़ने की इजाजत भी देता हूं, क्योंकि दूसरों को छोड़कर अधूरे मन से केवल एक को लागू करने के किसानों का दुख दर्द दूना और चौगुना ही होगा। एपीएमसी को खत्म करने के जो बात है उसमें बीजेपी के अध्यादेश में क्या अंतर है? हमने कृषि व्यापार को सभी प्रतिबंधों से मुक्त करने के लिए एपीएमसी कानून को खत्म करने की बात की थी, जिक्र किया था, लेकिन हमने किसान के हित में 5 प्रमुख सुरक्षा उपाय प्रदान करने के बाद ही ये सुझाव दिया था। सबसे पहले जो हमारा सुझाव है, मंडी का मौजूदा राष्ट्रीय औसत क्षेत्र 450 वर्ग किलोमीटर है। हम इसे खत्म करके हर प्रमुख गांव में पर्याप्त बुनियादी ढांचे वाले किसान बाजार की स्थापना करना चाहते हैं। क्या इस अध्यादेश में यह प्रावधान है? नो, नहीं है। दूसरा, हमने किसान हितों की रक्षा के लिए कृषि निर्यात और आयात के लिए पूरी तरह समर्पित नीति बनाने का वादा किया था। क्या इस अध्यादेश में यह प्रावधान है? नो, नहीं है। इस अध्यादेश का पूरा झुकाव कॉर्पोरेट के हितों की रक्षा करने में ही है। तीसरा, एमएसपी की कमियों को दूर करने के लिए हमने मौजूदा कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी को खत्म करने और इसकी जगह राष्ट्रीय कृषि विकास और योजना आयोग को स्थापित करने की सिफारिश की। और हमने ये भी कहा कि एनसीएडीपी में किसान शामिल होंगे और एमएसपी पर उनकी सिफारिश बाध्यकारी होगी। वर्तमान में सीएसीपी की सिफारिश बाध्यकारी नहीं है। क्या इस अध्यादेश में यह प्रावधान है? नो, नहीं है। मैं यह अध्यादेश एमएसपी व्यवस्था को बेकार बनाने का एक तरीका ही है। चौथा, हमारी सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा न्याय योजना है, जिसके तहत हमने देश के
20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपये देने का वादा किया था। ये 20% गरीब परिवार कौन है? छोटे किसान और भूमिहीन किसान। 72,000 रुपये की गारंटी वाली आमदनी कृषि व्यापार खोलते समय किसी भी संभावित शोषण के हमारे किसानों को बचाने का काम करती। हम भाजपा को चुनौती देते हैं कि वो इस अध्यादेश को लाने करने से पहले न्याय योजना को लागू करें। पांचवा यूपीए सरकार के खाद्य सुरक्षा कानून में 70% आबादी को शामिल किया गया था। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि सरकार किसानों से होने वाली खरीद बढ़ाए। बजाय इसके मोदी सरकार के 2020 के आर्थिक सर्वेक्षण में एनएफएसए का कवरेज 70% से घटाकर 20% करने का प्रस्ताव कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम इस सरकार के पास किसानों के खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम को देने के लिए पैसे नहीं है। एफसीआई खुद को बचाए रखने के लिए राष्ट्रीय लघु बचत कोष से 8.4% पर उधार पैसा ले रहा। सर, ओनली 1 मिनट आई विल कृपया आई विल जस्ट फिनिश सर। इस 5 प्रमुख सुरक्षा उपायों के अलावा हमने कई और सुरक्षा उपायों का इंतजाम किया था, जैसे कृषि निवेश कीमतों की समीक्षा करना, किराए पर कृषि मशीनरी की सुविधा स्थापित करना, हर ब्लॉक में गोदामों का निर्माण करना और बिना किसी लाभ हानि के आधार पर कृषि बीमा योजनाओं का संचालन करना। लेकिन इस अध्यादेश में ऐसे एक भी सुरक्षा उपाय नहीं है जिन्हें कांग्रेस ने प्रस्तावित किया था, और इसलिए ऐसा दावा करना दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह अध्यादेश हमारे धन्यवाद माननीय अहमद पटेल जी, धन्यवाद। खत्म हुआ समय आपका। चाहूंगा धन्यवाद। 22 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्हें इन अध्यादेशों के बारे में बता रहे थे और उन्हें यहाँ आने व निवेश करने के लिए कह रहे थे। क्या यह अध्यादेश धन्यवाद खत्म करें प्लीज। क्या यह अध्यादेश मैं अब दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। माननीय अहमद पटेल जी खत्म करें प्लीज, खत्म करें प्लीज कंक्लूड नाउ। मैं सरकार को पूछना चाहता हूँ, क्या यह अध्यादेश भाजपा के घोषणा पत्र के मुताबिक अगले 1.5 वर्षों में किसान की आमदनी को कृपया खत्म करें। धन्यवाद माननीय अहमद पटेल जी, धन्यवाद। प्रति वर्ष लगभग 6-7 लाख करोड़ का रुपया। धन्यवाद। आखिरी और अगर हमारा मैनिफेस्टो उन्हें जब इतना ही पसंद आ रहा है तो मेरी उनसे गुजारिश है, इस मैनिफेस्टो की तमाम बातों को लागू करें, कृषि सुधार करें, धन्यवाद, किसानों को मजबूत बनाएं, धन्यवाद, न कि उन्हें कमजोर करें। धन्यवाद। किसानों की सचमुच चिंता है, धन्यवाद माननीय अहमद पटेल जी, धन्यवाद माननीय मंत्री।